इस वीडियो में हम कुछ आंकिक उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न को कॉपी में नोट करेंगे। नोट करिए, एक यौगिक में तत्व B CCP जालक बनाता है तथा तत्व A के परमाणु चतुष्फलकी रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए, हमने आपको बताया है, इसमें कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एक तो FCC या CCP व्यवस्था में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रभावी परमाणुओं की संख्या 4 होती है। दूसरा, जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट्स हैं, टेट्राहेड्रल बाइट्स हैं, टेट्राहेड्रल बाइट्स की संख्या जो है वो गोलों की संख्या के बराबर होती है। गोलों की संख्या दोगुनी होती है, n/2 या 2n, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल बाइट्स की संख्या गोलों की संख्या की दोगुनी होती है तथा जो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स है उसकी संख्या जो है गोलों की संख्या के बराबर होती है। इनका ध्यान रखना इन सवालों को हल करने में। HCP अवस्था में कणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका भी ध्यान रखना है। HCP अवस्था में कणों की संख्या 6 होती है। इतना ध्यान रखेंगे तो सवाल आपसे बन जाएंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे? एक यौगिक में तत्व B CCP जालक बनाता है, तब B के परमाणुओं की संख्या, B के परमाणुओं की जो संख्या है वह कितनी होगी? CCP में 4 होती कणों की संख्या, तो B के परमाणु की संख्या 4 हो गई। तथा चतुष्फलकी A के परमाणु चतुष्फलकी रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं, तो चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? टेट्राहेड्रल बाइट्स की संख्या कणों की दुगुनी, 4 × 2 = 8। और तो A की संख्या बराबर, ये क्या है? रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं, तो 8 × 2/3 बराबर 16/3। अतः सूत्र क्या हो जाएगा? A 16/3 B 4 या A 16 B 12 या A 4 B 3। इस प्रकार से यौगिक का सूत्र होगा A4 B3। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, कॉपी में नोट करेंगे। लिखिए, एक यौगिक में P परमाणु घन के कोने में स्थित हैं तथा Q फलक केंद्रों पर स्थित हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? P के परमाणु घन के कोने पर स्थित हैं, तो P की संख्या कोने पर 8 कोने होते हैं घन में, 8 × 1/8 बराबर 1। Q कहाँ पर स्थित है? फलक के केंद्रों पर है। फलक के केंद्रों पर 6 एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, 1/2 का योगदान करते हैं। 6 × 1/2 बराबर 3। अतः सूत्र क्या हो जाएगा? अतः यौगिक का सूत्र हो जाएगा PQ3, क्योंकि P की संख्या 1 है, Q की 3 है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को देखते हैं। एक तीसरा सवाल है, एक यौगिक में तत्व B CCP संरचना बनाता है तथा A के परमाणु चतुष्फलकी रिक्तियों का 1/3 भाग घेरते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? B की संख्या वैसे ही है, B की संख्या चूंकि CCP संरचना बना रहा है तो B की संख्या 4 और A के परमाणु चतुष्फलकी रिक्तियों का 1/3 भाग घेरते हैं। A की संख्या बराबर टेट्राहेड्रल बाइट्स की 8 होगी, 8 × 1/3 बराबर 8/3। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा A 8/3 और B 4 या A 8 B 12 या 4 का भाग कर दें तो A 2 B 3। तो इसका सूत्र हो जाएगा A2 B3। यौगिक का सूत्र हो जाएगा A2 B3। इसी प्रकार से अन्य सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में नोट करेंगे। तत्व A के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं तथा तत्व B के परमाणु सभी अष्टफलकी रिक्तियों एवं आधी चतुष्फलकी रिक्तियों में उपस्थित हैं।
यौगिक का सूत्र क्या होगा। ए की संख्या वही है, ए की संख्या 4 और बी के परमाणु क्या है, अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित है। तो बी की संख्या, अष्टफल की रिक्तियां कितनी होगी, 4 ही होगी। तो 4 धन और आधे चतुष्फल की रिक्तियों में उपस्थित है। चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी, 8, इसमें आधे उपस्थित है। तो 8 गुणे 1/2 तो बराबर 4 धन 4 बराबर 8। अतः सूत्र क्या हो जाएगा, अतः सूत्र A4 B8 या AB2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। एक धातु ऑक्साइड आयन HCP संरचना बनाता है। धातु M अष्टफल की रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा। इसमें धातु का ऑक्साइड आयन यानी O2 नेगेटिव आयन HCP संरचना बना रहा है। तो O2 नेगेटिव आयन की संख्या कितनी होगी, HCP में संख्या कितनी होती है, कणों की 6 होती है। इसकी संख्या आ गई 6। दूसरा M जो है अष्टफल की रिक्तियों का, अष्टफल रिक्तियां भी 6 होगी। M की संख्या कितनी हो जाएगी, M की संख्या बराबर 6 गुणे, या अष्टफल रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं। 6 गुणे 2/3 बराबर 12/3 या 3 चौको 12। तो इस प्रकार से सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा M4O6 या M2O3। ये सूत्र हो जाएगा M2O3। इस प्रकार से इन्हें हल करते हैं और देखते हैं कुछ सवालों को। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कॉपी में नोट करेंगे। ऑक्साइड आयन एक CCP संरचना बनाते हैं आधे अष्टफल की छिद्र X3 पॉजिटिव से तथा 1/8 चतुष्फल की छिद्र Y2 पॉजिटिव से घिरे। यौगिक का सूत्र क्या होगा। इसमें O2 नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन की संख्या CCP बना रहा है तो कितनी होगी, 4 होगी। और आधे अष्टफल की छिद्र X3 पॉजिटिव से घिरे हैं। तो X3 पॉजिटिव की संख्या कितनी होगी, अष्टफल की छिद्र कितने होंगे, 4 होंगे। इससे आधे घिरे हैं तो 4 गुणे 1/2 से, तथा इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4/2 यानी 2। इसी प्रकार से जो Y2 पॉजिटिव है, Y2 पॉजिटिव की संख्या, Y2 पॉजिटिव की संख्या, ये 1/8 चतुष्फल की छिद्र हैं। तो 8 संख्या हो जाएगी, कुल टेट्राहेड्रल वाइड्स 8 हो जाएंगी। 8 गुणे ये इनके 1/8 भाग घिरे हुए हैं। 8 गुणे 1/8 बराबर 1। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा X2। X की संख्या 2 है, Y की संख्या 1 है, O की संख्या 4, X2 YO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व X के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं, कॉपी में नोट करेंगे। तत्व X के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं तथा Y तत्व के परमाणु सारे चतुष्फल की व आधे अष्टफल की छिद्रों में उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा। X की संख्या 4, Y के परमाणु तथा Y की संख्या 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स में हो गए, प्लस आधे अष्टफल की छिद्रों पर भी अष्टफल की छिद्र 4 होंगे। इसमें आधे हैं तो 4 गुणे 1/2 बराबर 2 दूनी 4 यानी 10। तो सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा यौगिक का X4Y10 या 2 का भाग कर दें, X2 और Y